नमस्कार। आज हम बात करेंगे G20 की। आखिर G20 है क्या? G20 में जी ग्रुप के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है और कुछ अन्य देशों को भी इसमें आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 सम्मेलन का होना देश के हर नागरिक के लिए गौरव की बात है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर G20 का मतलब क्या होता है। G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। इस समूह के 19 देश सदस्य हैं। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। हालांकि 2008 से शुरुआत के बाद 2009 और 10 साल में G20 समिट का आयोजन दो बार किया गया था। इस सम्मेलन में ग्रुप के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है और कुछ अन्य देशों को भी आमंत्रित कर उनसे वार्ता होती है। इसके बाद सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 का होना ये हर किसी के लिए गौरव की बात है, जो इस बार दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है। आखिर G20 के कौन कौन देश हैं सदस्य, ये भी जानना लाजमी है। G20 को सबसे बड़ा वैश्विक संगठन माना जाता है। इसके सदस्य देशों में भारत के अलावा फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया तथा 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक वैश्विक व्यापार में भी ये संगठन 80% की हिस्सेदारी रखते हैं और करीब 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। हर साल अलग अलग देशों में G20 की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी दी जाती है। G20 की बैठक की अध्यक्षता हर साल अलग अलग देश करते हैं, ये सबको मालूम है। पिछले साल ये बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। उसके बाद इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता को भारत को सौंप दिया। इस साल भारत इस समूह की मेज़बानी कर रहा है। इसके बाद इसकी बैठक ब्राज़ील को जिम्मेदारी दी गई है। आखिर क्या है G20 का असल काम? क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं हम तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस संगठन का मूल उद्देश्य क्या है, क्योंकि किसी भी संगठन का जब नींव पड़ता है तो उसके उद्देश्य भी तय हो जाते हैं। तो आपको बता दूं कि G20 का मूल एजेंडा आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता का है, लेकिन समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंडा भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसमें 2 समानांतर तरीकों से चर्चा होती है। पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम वित्त मंत्री संभालते हैं और शेरपा ट्रैक में शेरपा यानी वह व्यक्ति जिसे सरकार शेरपा के तौर पर नियुक्त करती है। चूँकि दुनिया की जीडीपी में 85% हिस्सा G20 देशों का है, वहीं दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी भी इन्हीं की है। ऐसे में इनकी बैठक को काफ़ी अहम माना जाता है। इनका काम सभी सदस्य देशों के साथ समन्वय बनाना और नेगोशिएट करना होता है।